हमारी मस्जिदें क्यों छीनी जा रही? भारत के अंदर ये उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर, इसको कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखता है। जब देखता है कि हमारी कुर्सी टूटने वाली है तो वो बुलडोजर फेंक किसी न किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता। कुछ नौजवानों को उग्र कर देता। उन्हें पता होना चाहिए लाल बुजक्कर साहब को कि लाल बुजक्कर साहब मस्जिद किसी मुसलमान की नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस जगह पर जो जमीन मस्जिद की है वो अल्लाह की हो जाती है, और अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे मुबारक और पसंदीदा कोई जगह है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। तमाम शहरों में, तमाम जगहों में, बल्कि रूए जमीन पर रब को अगर कोई जगह पसंद है तो वो मस्जिद, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है अल्लाह को तो वो मार्केट है और बाजार, जहां पर हम लोग अपना मुबारक और अपना कीमती वक्त जाय कर देते। मेरे भाइयों, उसको पता होना चाहिए कि ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का। जिस दिन मस्जिद बनाने के लिए किसी बंदे ने जमीन मस्जिद के नाम की, वो जमीन वक्फ हो गई। वो जमीन वक्फ का मतलब डोनेट कर देना, कुर्बान कर देना। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मस्जिद है तो अल्लाह के लिए। या अगर कोई जमीन किसी मदरसे के लिए, किसी मकतब के लिए दे दी गई तो वो अल्लाह के मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के फायदे के लिए। इन्हीं वक्फ की प्रॉपर्टी, इन्हीं को बोला जाता। जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और हमारे भारत के अंदर जो जमीन वक्फ की गई है, यानी हमारे पूर्वज ने, बादशाहों ने, मालदारों ने जो हमारे हिंदुस्तान में जो जमीन वक्फ किए हैं, पता है उनकी कितनी तादाद है, कितने एकड़ में है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है भारत के अंदर। 9.5 लाख एकड़ जमीन। 9 एकड़ नहीं, 900 एकड़ नहीं, 9000 एकड़ नहीं, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। यानी अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किए हैं। इन्हीं जमीन को हड़पने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज तसल्लुत जमाने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने एक नया संशोधन लाने की बात कही। यानी अभी अगर आपके जिला कटिहार में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपके जिला कटिहार में जो वक्फ की कमेटी होगी तो उस जमीन का देखभाल करने वाला, तो वो जो वक्फ की कमेटी का हेड है, मुतवल्ली है, जो मेंबरान है वो होंगे, और वो टोटल मेंबरान मुसलमान होंगे। ये अभी तक था, लेकिन जब ये कानून आएगा तो आपके कटिहार में वो जो वक्फ के टीम का जो सबसे बड़ा सरदार होगा वो डीएम होगा, और 2 गैर मुस्लिम होंगे उसके मेंबर। यानी संस्था हमारी, जमीन हमारी, देखभाल करने वाले आप कौन होंगे जी? डीएम क्यों होगा? और 2 गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? ये बात समझ के खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं। जब जमीन हमारी है, आपके गांव में जो मस्जिद है, वो जिसने भी जमीन दी या देंगे, वो जमीन मस्जिद का मुतवल्ली बेच नहीं सकता है, या मस्जिद के काम के अलावा दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्योंकि एक चीज जब वक्फ हो गई उसको नहीं बेच सकते। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उसको बेचना चाहते हैं। बेचा है,
मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा उद्योगपति है अंबानी साहब, उनकी जो डुप्लीकेट जन्नत है एंटीलिया 4000 स्क्वायर फुट पे है। 21 करोड़, मात्र 21 करोड़, हालांकि 21 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। 21 करोड़ रुपए में उन्होंने वो जमीन खरीदी। जब तहकीक की गई पता ये चला कि वो वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन कोई न बेच सकता है न कोई खरीद सकता। वक्फ की जमीन को सिर्फ कौम की फलाह के लिए, समाज की तरक्की के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, और किसी दूसरे या तीसरे मकसद के लिए नहीं हो सकता। लेकिन उसको 21 करोड़ रुपए में बेचा गया और अभी उसका केस कोर्ट में चल रहा। एक आदमी को खुश करने के लिए कानून लाया, सोचा कि ये कानून आएगा तो उस इलाके का जो डीएम होगा वो फौरन क्लीन चिट दे देगा डुप्लीकेट के जन्नत के रखवाले को, और उसको कहा जाएगा कि भाई आज से ये जमीन आपकी है। मेरे भाइयों, वक्त की प्रॉपर्टी कोई नहीं बेच सकता। यकीनन हमारे वक्त के जिम्मेदारों से कोई न कोई गलती हुई, और यकीनन हुई। अगर ये वक्त की प्रॉपर्टी की सही देखभाल करते लोग, इसका पैसा सही इस्तेमाल में होता, तो आज आपको आपकी मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके आपको मस्जिद की तामीर के लिए इतनी कद्दोकाविश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी की इतनी आमदनी होती, इतनी आमदनी होती कि हम मस्जिद की जमीन भी खरीदते, उसमें आलीशान मस्जिद भी बनाते, उसमें मकतब भी बनाते, उसमें मदरसा भी बनाते। ये सारे काम वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से होता। आप कहेंगे कि मौलाना इतना पैसा कैसे आता? मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, पेश करता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महाराष्ट्र में 30% वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है वक्फ की। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन नाजायज कब्जा है उस पर, यानी वक्फ के पास नहीं। वक्फ के पास मात्र 30,000 एकड़ जमीन है। उस 30,000 एकड़ जमीन पे जो किराए पे टावर लगा है ना, टावर, मोबाइल का टावर, रेडियो का टावर, ये सब, उस टावर से जो किराया आता है सालाना, 30,000 एकड़ जमीन में कहीं कहीं है, वो पूरी 30,000 जमीन पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो उससे जो पैसे आते हैं, एक साल में 10 करोड़ रुपए की आमदनी है सिर्फ सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी। बताइए, अगर सूबे महाराष्ट्र की वक्फ की जो कमेटी है, अगर उन 10 करोड़ रुपए को सही से इस्तेमाल करे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दे, मस्जिद के मौजिनों को तनख्वाह दे, जहां मकतब नहीं है तो मकतब बनाए, जहां कुरान और हदीस का दर्स नहीं होता उसके लिए मदरसा बनाए, कौम का, समाज का बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं करते। जब मुसलमान का अमल बुरा होता है तो अल्लाह मोदी और योगी जैसे लोगों को भेजता है। जब पूरी दुनिया के मुसलमान की का अमल गंदा होता है तो अल्लाह इसराइल और रूस जैसा जालिमों को मुसल्लत करता है अर्ज़ फलस्तीन पर। पहले लोगों ने बेईमानी की। एक घर है, मिसाल के तौर पर आपके शहर कटिहार में वक्फ का घर है, बिल्डिंग है, उसका किराया अब से 50 साल पहले, उस घर का 50 साल पहले 100 रुपए रखा गया। 50 साल पहले का किराया आज
100 ही रुपए दिया जा रहा, हालांकि उसका मौजूदा किराया 25,000 रुपए हो गया। 25,000 रुपए लेता है किराया कौन? जो वक्फ का जिम्मेदार है, लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में सिर्फ 100 रुपए लिखता है। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे कि मौलाना मिस्टर मोदी जी कानून लेकर आए, हम विरोध करेंगे। अरे हमारा अमल दावत देता है उनको कानून बनाने पर। उसका मिनिस्टर ने क्या कहा? मुसलमानों के पास जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उनमें सालाना जो इनकम आना चाहिए वो 9.5 लाख हजार करोड़ जमा होना चाहिए। उनके हिसाब से नहीं हो रहा इतना पैसा जमा। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी को जमा किया जाए तो हम भारत के अंदर 10 दिन तक पूरे भारत के लोगों को बिठाकर खाना खिला सकते हैं, इतनी आमदनी। लेकिन टोटल पैसा अमानतदारी के साथ हम तक नहीं पहुंचता है, टोटल पैसा नहीं आ पा रहा। इसी वजह से जब आदमी का अमल पूरा होता है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर मदद नहीं, अल्लाह तबारक व ताला फिर जालिमों को मुसल्लत करते। मेरे भाइयों, ये जमाना है अपने अमल को सुधारने का। अभी तो 2 मस्जिद की मिसाल मैंने आप हजरात के सामने पेश की। मस्जिद अक्सा, जिसकी फजीलत, जिसका तज़किरा रब ने कुरान करीम के अंदर किया और यूं कहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा, उसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। रब कहता अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, हमारी निशानियां हैं, हमने मुबारक बनाया उस मस्जिद को, मस्जिद अक्सा को। लेकिन आज मस्जिद अक्सा किसके कब्जे में है? यहूदियों के कब्जे में। कितने हैं यहूदी पूरी दुनिया में? 1.5 करोड़ यहूदी। मुसलमान कितना है पूरी दुनिया में? 1.5-2 अरब मुसलमान। यानी मुसलमानों का 1.25 हिस्सा नहीं है यहूदी। लेकिन यहूदी आज इतने ताकतवर है कि इन्होंने दुनिया के हर खित्ते में अपने एजेंट को बैठा के रखा हुआ। उनके पास ऐसे ऐसे जासूसी तंजीमें, अगर आप में से किसी को मारना हो तो आपके घर में घुस के मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझको किसने मारा। ये यहूदी इतने मजबूत हो गए। 1967 से लेकर बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 या 17 महीने उसी मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके आपने नमाज अदा की थी। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसकी बुनियाद के बारे में कहा जाता है कि शुरू के अंदर 2 मस्जिद की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा। मस्जिद हराम से बुनियाद रखकर जब वो बैतुल मक़दिस मुल्क शाम की तरफ आए, मुल्क शाम के तरफ, तो बैतुल मक़दिस की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर हजरत याकूब ने, उसके बाद फिर हजरत दाऊद ने, हजरत दाऊद बनाते बनाते उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकी का काम पूरा किया। इसीलिए हजरत सुलेमान के बारे में ये यहूदियों का कहना है कि ये मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी को तोड़कर उसकी बुनियाद रखी गई है। हैकले सुलेमानी का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, उसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर बुनियाद रखी। यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस पर बुनियाद रखी है। इसीलिए यहूदी उस पर मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए। उस मस्जिद उस शहर, वो शहर यहूदियों के नजर में भी काबिल एहतराम है और मुसलमानों के भी नजर में काबिल एहतराम है। और नसारा
यानी जो ईसाई है उनके नजर में भी काबिल एहतराम, तीनों लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन तारीख की किताबों में देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हैकल नहीं, वो दरबार नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मस्जिद वहां पर बनाई थी। और फिर वो मस्जिद बनी, बड़ी मुबारक मस्जिद बनी। 3 मस्जिदों के तरफ कोई सवाब की नीयत से अगर सफर करे तो सफर किया जा सकता है, ज़ियारत की नीयत से। एक मस्जिद हराम के तरफ और एक मस्जिद नबवी की तरफ और एक मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है। जिस शहर में मस्जिद अक्सा है उस शहर का नाम यरूशलेम है, और उस शहर पर, उस मस्जिद पर यहूदियों का बहुत दिन से कब्जा। लोग उस पर नमाज पढ़ते, लेकिन कभी कभी यहूदी गोली बारूद भी कर देते, कभी कभी नमाज में गोली चला देते, कभी कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अलबत्ता ये मस्जिद पहले भी यहूदियों और नसरानियों के कब्जे में गई, लेकिन कुर्बान जाइए, एक बड़े अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मस्जिद जब यहूदियों के कब्जे में गई तो 16 मरतबा जंग लड़ी उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 मरतबा जंग लड़ी, तब जाकर मस्जिद अक्सा को आजाद किया और कराया 1100 ईस्वी के अंदर। यानी अब से तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले की बात। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मस्जिद को आजाद करने वाले, उस मस्जिद को फतह करने वाले, उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस मस्जिद को यहूदियों के नरगे से और उनके पादरी और उनके वहां उस वक्त के ईसाइयों के नरगे से छुड़ाने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज फिर यहूदियों के कब्जे में हमको नहीं लगता है कि अब शायद कोई उस मस्जिद को आबाद करा पाएगा, कोई उस मस्जिद को छोड़ा पाएगा। इसलिए कि भारत के अंदर छोटी छोटी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उसकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाते, ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं होती। मदरसे बंद कर दिए जाते, उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। बुज़दिल बन गए हमारी तंजीम के लोग, बुज़दिल बन गए हम मुसलमान, बुज़दिल बन गए हमारे लीडरान। मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुरामन इलाका है पूरे भारत के अंदर, इसको आग में झोंकने का बयान देता। उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। ये दोहरी पॉलिसी यहाँ के प्रशासन की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ हम किसी थाने में जाकर कोई एफआईआर दर्ज कराते। क्यों? सब डर गए, सबके मुंह में दही जमे हुए थे। बड़ी तंजीमें क्यों सो रही? हमारे सीमांचल जो बहुत पुराना इलाका है, पूरे भारत के अंदर गुर्बत जरूर है, पसमानदा जरूर है, लेकिन सीमांचल के लोग पुरअमन हैं। हमारे सीमांचल के लोग लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते, हमारे सीमांचल के लोग दंगा पर विश्वास नहीं रखते। हमारा सीमांचल का नौजवान गरीब जरूर है, लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी निहत्थे को मारता नहीं है। एमपी साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए। इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा वो किसी को तकलीफ देने के लिए कोई बात नहीं कहेगा। बहरकैफ ये तो वो है, उनको समझना है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा। यानी जो बोला है, जो गलती किया, उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, बल्कि Y+ सिक्योरिटी दी गई है उनको। और जो बेचारा कह रहा है कि जो इस तरह का
इस तरह का भाषण दे रहा है लड़ने और दंगा फसाद का, उसको अरेस्ट करो तो उन मासूमों को पकड़कर उनके खिलाफ FIR हो रही। अररिया के DM साहब, SP साहब, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं, आप उनके भी MP है। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किए आपने महानंदा बेसिन तो बनाया नहीं, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया, आप कोई ट्रेनिंग कॉलेज लेकर आए, या आपने कोई बड़ा काम किया एजुकेशन के मैदान में। यहाँ से लोग मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते, आपने कोई फैक्ट्री की बात की नहीं की। आपकी जुबान से जब भी निकलती है तो आग निकलती, नफरत की बात निकलती। मैं अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों का मैं एनालिसिस करता हूँ, आज तक मेरी जुबान से किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकले, इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई उनका एक अकीदा है, इसीलिए किसी अपनी जुबान से किसी हिंदू को तकलीफ देना ये जायज नहीं है, न इस्लाम में जायज है, न भारत के संविधान के अंदर इनकी इजाजत। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। जो लोग उग्र हैं, जो लोग माहौल को खराब करते, उनसे अमन की गुजारिश, और जो लोग बोलकर माहौल खराब करते, लगाओ गिरिराज सिंह के हाथ में हथकड़ी। हमारे सीमांचल पुरअमन इलाके को आग में झोंकने के लिए वो रथ यात्रा निकाला हुआ। खुदा के वास्ते पुरअमन इलाका था, है, रहने दो। यहाँ के मुसलमान चंदा करके अपनी मस्जिद बनाते, अपने मदरसे चलाते, तुमसे भीख नहीं मांगते, मेहनत पसीने की कमाई से अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते, तुम्हारे दरबार पर नहीं जाते भीख मांगने के लिए, मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। इसलिए खुदा के वास्ते इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ चल रही थी कि चूंकि जैसे मस्जिद अक्सा जालिमों के कब्जे में है, उसको आजाद करने के लिए बड़े मुजाहिद पैदा किए अल्लाह ने, पैदा हुए। हजरत उमर फारूक का नाम सुनकर सिर्फ मस्जिद अक्सा की चाबी देने के लिए जो पादरी लोग थे वो तैयार हो गए। जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो जर्नेल थे, जब लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन के ऊपर जंग हो रही थी यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, जब कुछ इलाकों को फतह कर लिया तो हजरत अमर बिन आस ने पादरी के सामने कहा कि ऐ पादरी, सरेंडर करो, चाबियां मेरे हवाले करो। कहा क्यों? कहा मैं इस मुल्क का फाते हूं, मैं मस्जिद अक्सा का फाते हूं, फतह करने वाला। तो पादरी हंसने लगा। वो जो जर्नेल था रूमी सल्तनत का जर्नेल, रूमी, वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते इसको फतह। कहा क्यों? कहा कि मेरी जो किताब है, जो मेरे पास तौरात है, उस तौरात में साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी ये मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उसके नाम में 3 शब्द होंगे। उसका नाम उमर होगा, उमर। तुम्हारा नाम तो अमर बिन आस है, उसका नाम उमर होगा। उमर और अमर में फर्क है, उमर में 3 वर्ड है और अमर में 4 वर्ड है। इसलिए कि अमर रा के बाद वाव भी है, इसीलिए अमर बोलते। लिखने में दिखने में एक लगेगा लेकिन वाव भी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो मस्जिद अक्सा का फाते होगा उसका नाम उमर होगा। तुम्हारा नाम तो अमर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तुम जो बोलते हो ना कि मैं फाते हूं, तुम फाते नहीं हो। हमारे किताब के हवाले से फाते तो उमर नाम का शख्स होगा। और मैं जानता हूं कि उमर, हजरत उमर
तुम्हारे हजरत उमर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है और वो अपनी जगह पे है। हम चाबी तुमको नहीं दे सकते, अगर तुम्हारे उमर आ जाएं तो हम उनके हाथ में चाबी देंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने फौरन खत लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन, आप आएंगे तभी ये मस्जिद आप हमारे कब्जे में आएगी, वरना नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लंबा सफर था, आपने एक ऊंट लिया और लंबे सफर की वजह से आपने अपने एक गुलाम को लिया। बहुत मशहूर है वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले, कपड़ा वैसे ही, कपड़ा कुर्ता जो पहने हुए थे उसमें फटे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे, फटा हुआ कुर्ता पेबंद लगा हुआ था जगह जगह पर। आज सिलकर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कहेगा कि इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। मैं अक्सर जगहों में लंबे सफर में जाता हूँ अपनी गाड़ी से, तो मैं अक्सर लुंगी इस्तेमाल करता हूँ। कई मर्तबा मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना क्यों लुंगी पहन कर जाते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो क्या इतनी बेइज्जती। मैं यही कहता हूँ कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। मुझे जिसको पहचानना होगा मेरी शक्ल से पहचान लेगा, और मुझे जो इज्जत मिली है अल्लाह तबारक व ताला के कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, शरीयत की बात करता हूँ, तो उससे अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के बीच में तारुफ कराया है। मेरा ताल्लुक इससे नहीं है कि मैंने पैजामा पहन के रखा हुआ है कि नहीं है, मेरी इज्जत का ताल्लुक उससे नहीं है। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वैसे ही बहुत कोई खास कपड़ा नहीं, ऊंट पर बैठे और उनके पास जो गुलाम था उस गुलाम से यूं भी कहा उमर फारूक ने कि मेरे गुलाम, तुम ये मत समझना कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो ऊंट पर बैठकर चलूंगा, तुम पैदल चलोगे, ऐसा नहीं है। बारी बारी कभी हजरत उमर बैठते, कभी उनका गुलाम बैठता। हजरत उमर नकेल पकड़ कर जाते। आजकल कोई दुनिया का सीएम, कोई पीएम ऐसा करेगा, कोई नहीं कर सकता, लेकिन उमर फारूक ने ऐसा किया। इसीलिए हमारे भारत के गांधी जी ने कहा कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि अगर इनका निजाम और सिस्टम आज इम्प्लीमेंट किया जाए, आज उन्होंने अपने जमाने में कही थी, तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा, हमारे भारत के अंदर तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो कौम और समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कौम और समाज के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इतनी दौलत की गद्दी पर बैठने के बावजूद कभी भी 1 रुपए उन्होंने मिसयूज नहीं होने दिया, गलत खर्च नहीं किया। जैसे आजकल का नेता गद्दी पे बैठेगा तो कौम के लिए जो पैसा आएगा तो उस कौम के पैसों को भी लूटेगा, जो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आएगा वो भी लूटेगा। सीमांचल के अंदर अभी सैलाब आया, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक में 200-300 लोगों के 7,000 रुपए ये भीख दे रहे हैं। आप भीख, बिहार के सीएम साहब वापस कर लो। 7,000 रुपए का तो हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लोग मटन खा जाते हैं। 7,000 रुपए का एक महीने के अंदर नहीं चाहिए आपकी ये भीख, आपको देना ही था तो एक किसान को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा देते, जिनके धान खत्म हो गए, जो यहाँ की बेसिक फसल जो सैलाब में तबाह हो गए, जलकर और गलकर खत्म हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हकदारों तक पहुंचाया करते थे। और उन्होंने कहा, कितनी सादगी थी, जब वो पहुंचे, करीब पहुंचे हैं तो हजरत अबू उबैदा आए और एक बढ़िया सा जोड़ा लेकर आए, शेरवानी जुब्बा कुब्बा लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ लोग चूंकि मुअद्दब हैं, ईसाई हैं, यहूदी है कुछ, और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बीच में जाएंगे आप इस हालत में तो थोड़ी इंसल्ट ही होगी, हमारा इंसल्ट होगा, इसलिए अच्छे कपड़े पहनिए। तो उस वक्त उमर फारूक ने क्या जवाब दिया? आजकल कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है,
हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली, फौरन आपने पैना उठाकर फेंक दिया, फिर वही कपड़े पहन। जब चले गए सामने जो वो लोग थे पादरी लोग, उन्होंने सोचा आगे पीछे बॉडीगार्ड, Y+Z+ सिक्योरिटी, जैसे आज के जमाने में, यानी आगे भी लोग पीछे भी लोग होंगे, बीच में अमीरुल मोमिनीन होंगे, पूरा लाओ लश्कर लेकर आएंगे। वो यही समझ रहे थे। नाम पढ़ा था, कैफियत क्या होगी हालत नहीं पड़ी थी अपनी किताब में उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत सीधे सादे कपड़े पहने हुए चले आ रहे अपने दोस्तों के बीच में, देखकर मुतासिर हुए। ये वही उमर है जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में, ये वही उमर है जिन्होंने ईरान और फारस को, कैसर और किसरा के तख्ते को पलट कर रख दिया। ये वही उमर है जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये वही उमर है जिनके मंशा के मुताबिक अल्लाह ने आसमान से जमीन पर कुरान करीम की आयतें उतारी। ये वही उमर है। देखकर इतना मुतासिर हुआ, जब करीब आए तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ही हैं, लीजिए ये चाबी बैतुल मक़दिस की, ये चाबी आपके कब्जे में है। लीजिए हमने किले की चाबी आपको दे दी है, अब आप लीजिए, आज से बैतुल मक़दिस आपका। बिना एक कतरा खून बहाए उमर फारूक ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। नमाज का वक्त हुआ तो वहां पर आप अलैहिस्सलाम जो सुलह कर रहे थे तो उनके चर्च के करीब बैठकर तो आप हजरत अमीरुल मोमिनीन ने नमाज के वक्त में वहां नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि आप दूसरी जगह पर नमाज आपने जाकर पढ़ी, इसलिए ताकि हमारे सहाबा ये ना समझें कि ये जगह भी मस्जिद की हो गई, अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी है तो इस पर कब्जा कर लो। आज जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मस्जिद जबरन कब्जा करके बनाई गई है, जैसे यहूदी लोग बोलता है मस्जिद अक्सा के बारे में, तुम सबूत पेश कर दो, मस्जिद अक्सा तुम्हारे हवाले कर देंगे। वहां के फलस्तीन के जो वहां की जो वक्फ इस्लाम है, वक्फ इस्लाम का वहां पर भी बोर्ड है, वो आपके हवाले कर देंगे, लेकिन दलील नहीं पेश कर सकते, इसलिए कैसा हुआ ही नहीं। जैसे भारत के अंदर किसी भी मस्जिद को शहीद, किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे हिंदू भाइयों को डोनेशन दिया गया, उनकी मदद की गई, उनके फलाही काम के अंदर में बादशाहों ने पैसे खर्च किए। कोई मस्जिद भारत के अंदर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। बाबरी मस्जिद, गलत बात, बाबरी मस्जिद जिस वक्त बनाई जा रही 1528 के अंदर, 1528 में भी रामचंद्र जी के नाम पर किताब लिखने वाला रामचरितमानस, तुलसीदास वहीं पर बैठकर तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहा है। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया जा रहा था, वो मस्जिद बन रही थी, तो रामचरितमानस का लिखने वाला राम जी का सबसे बड़ा भक्त, उन्होंने तो किताब लिखी है, क्यों नहीं उन्होंने कहा कि बाबर रोक लो अपने इस सिपह सालार को जो ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहा। एक वर्ड भी नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, यानी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई ही नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया था जब जजमेंट देना था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्लाह से मैं कभी उम्मीद कि अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा एक न एक दिन। भारत के अंदर किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जबरन किसी जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये बात याद कर लीजिए, कान खोल कर। इस्लाम में परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब गए मदीनतुल मुनव्वरा, हिजरत करके पहुंचे, तो सबसे पहला काम मस्जिद तामीर होनी चाहिए। एक जगह तो ये भी सीरत इब्न हिशाम में ये भी लिखा है कि जब मशवरा किया, जब मस्जिद के लिए जमीन ढूंढी गई, तो जो जमीन थी अभी जहां मस्जिद नबवी है,
वो जमीन दो यतीम बच्चे के थे, सहल और सुहेल नाम का। तो उसके जो सरपरस्त थे तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चों की जमीन को अल्लाह के नबी ने कबूल किया, यानी इस जगह मस्जिद बनेगी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा मुबारक काम होगा। बहुत खुश हुए। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे खुश हो, फ्री में नहीं मिलने वाला। आजकल तो अगर अल्लाह के लिए कोई वक्फ कर दे जमीन तो ठीक है, लेकिन चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह पैगाम देना था कि जबरन बिल्कुल नहीं, ताकि कल चलकर कोई ये बात उठाता कि मस्जिद नबवी बनाई गई जबरदस्ती, जमीन पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 दीनार दिए और दीनार अदा करने वाले उन दोनों बच्चों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनके जरिए से 10 दीनार पैसे दिए गए जमीन के ऊपर। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद से तामीरी काम शुरू किया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद से मट्टी उठाते, गारा और पत्थर, गारा मतलब कीचड़। इधर तो हमारे तरफ घर नहीं बनता, लेकिन उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो वहां पर घर बनता है, गारे का, मट्टी और पत्थर का, ईंट का, ये सब का घर बनाते हैं वहां पे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो वही रकबा मैंने कहा था कि 35 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, वो जो मस्जिद नबवी बनाई गई, वो जमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरीद करके लिया, फ्री में नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि हड़प की हुई मस्जिद के जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। ज्ञान रखेंगे तब ना, ज्ञान तो रखते नहीं, अनाप शनाप बात बोल देते। ये हमारे नबी के बारे में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अभी क्या बात चल रही है। ये महाराष्ट्र के एक रामगिरी महाराज, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अलायाज़ु बिल्लाह, जब तुम्हारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे हैं तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। उन्होंने जिक्र किया, अभी बर्निंग इशू बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। रामगिरी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे नबी एक छोटी सी बच्ची से, 6 साल की बच्ची से 50 साल की उम्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की 50 साल की उम्र का शख्स 6 साल की बच्ची छोटी, उससे विवाह कर रहा है, निकाह कर रहा है। जब तुम्हारे लीडर ऐसे जालिम, तो तुम मुसलमान कैसे हो गए। ये उन्होंने भाषण दिया। अभी 1-2 महीना पहले की बात है, जिनके अरेस्टिंग के लिए इम्तियाज जलील साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP थे, तो वो 17,000 गाड़ी लेकर गए प्रोटेस्ट में कि उनको पकड़ो। फिर पता है क्या हुआ, इसी पर नहीं बस हुआ, अगर मैं मंच से कुछ बोल दूं, कोई टोपी दाढ़ी वाला 1-2 बात इधर उधर की बोल दे तो फौरन जेल। हुआ है, हमारे उलमा गए हैं, हमारे डॉक्टर्स गए, हमारे प्रोफेसर लोग गए। वो रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा भाषण दिया तो CM क्या कहता है, CM महाराष्ट्र का, वहां का CM ये कहता है, जो लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे उनको तो पता है, जो लोग सोशल मीडिया आप लोग नहीं है तो आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा, CM ने ये कहा कि हमारे धर्म गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये स्टेटमेंट था उनका, CM का। अरे तुम्हारा धर्म गुरु है ही नहीं, वो तुम्हारा जाहिल गुरु है, इसलिए कि उस गुरु को नॉलेज ही नहीं। जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि जरा आप बताइए गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इतनी गलत बात। तो पता गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने गलत बात नहीं कही, मैंने वो बात कही जो मुसलमानों की किताब में है, उनकी हदीस की किताब में है, उनकी सीरत की किताब में है, उनकी हिस्ट्री की किताब में है। ये बात बिल्कुल सही है, बात तो सही कही, लेकिन उसको गलत माने में लेकर बोला,
गलत माने में लेकर बोला। क्या आप अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में अम्मा आयशा से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई भी अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर गए? ये है मोतबर रिवायात में यही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल है, बीवी 9 साल की। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन हो गया? तो उनको एतराज इसी बात पे है। तो हमने उनको कहा, जवाब दिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हमने कहा कि वो गुरुजी धार्मिक गुरुजी नहीं है, वो नफरती गुरु है। जो आदमी धार्मिक होगा, जो आदमी नॉलेजफुल होगा, जिस आदमी को ज्ञान होगा, वो कभी भी किसी की धर्म की बात को लेकर उसको जलील और रुस्वा नहीं करेगा। उसको अगर समझाएगा भी तो मुहज्जब अंदाज में, मुस्बत अंदाज में। लेकिन यही बात उनकी किताब में अगर हो तो हमने कहा कि हमारे नबी के ऊपर थूकने से पहले गुरुजी अपनी किताब में देख लीजिए, आपकी किताब में भी है, त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है, ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून ना आया हो, यानी उसको माहवारी ना आई हो। और भी नीचे आइए, नीचे वाले लाइन में लिखा है एकविंशति। 21 को बोलते, एकादशा 11 को बोलते, द्विदशा 12 को, त्रयोदशा 13 को, चतुर्दशा 14 को, पंचादशा 15 को, षोडशा 16 को, सप्तादशा 17 को, अष्टोदशा 18 को, नवदशा 19 को और विंशति 20 को। इसी विंशति 20 के साथ एक लगाइए, संस्कृत में एक को एका, एक को एकम बोलते। एकादशा, एकविंशति, एक त्रियोशति, एक चतुर्शति, एक पंचाशति, 51, ऐसे जाएगा। ये संस्कृत के गिनती है, ऐसी गिनते संस्कृत में। एकविंशति वर्षा, 21 बरस का मर्द लड़का, वासप्रा 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। कहां लिखा है? महाभारत का यह मंत्र है, महाभारत में लिखा। आपको अगर नबी की जात पर एतराज है कि 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह कैसे किया, 9 साल की उम्र की रुखसती में बीवी बनाए, तो महाभारत के इस मंत्र में भी होना चाहिए। यहां पर भी तो वही बात है ना कि त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 साल की बच्ची भी तो नाबालिग होती है ना। भारत के अंदर में बच्ची कब बालिग होती? लड़की इस्लाम की नजर में 12 साल की उम्र में, भारत के कानून में 18 साल की उम्र में। लड़का कब बालिग होता है? 14 साल की उम्र के बाद, इस्लाम की नजर में, शरीयत में। लेकिन भारत के संविधान में 21 साल के बाद। लेकिन आजकल का लड़का तो 10 साल में बालिग हो जाता है, मोबाइल लेके, मोबाइल देख करके वो टाइम से पहले बालिग हो जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर शादी उसके माँ बाप करा के नहीं देते तो चुपचाप अपनी सेटिंग को लेकर भाग जाते और जाकर किसी कोर्ट में शादी कर लेते। माँ बाप कहाँ जी? पता नहीं। माँ बाप से भी बगावत कर कर जाके शादी कर लेते। और समाज की बेटियां भी ऐसी कर रही, हमारी समाज की लड़कियां। इस ताल्लुक से बहुत बातें होती है, होती भी आ रही हैं और लोग करते। मैं इतना कहूंगा, वक्त से पहले बालिग मत हो, बहुत खतरा है औरत के लिए, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए। पहली बात तो तुमको एक नशा, एक हवस के चक्कर में इतने बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती। नेपाल की एक लड़की है, बेंगलोर के अंदर नौकरी करती, शादीशुदा लड़की, औरत, ज्यादा उम्र की नहीं, अपने शौहर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त। हवस पूरा हुआ, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको डाला, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाला उसको।
19 दिन के बाद उसकी लाश मिली, जब बदबू हो रही थी, और मारने वाला लड़का उड़ीसा का था और मारने वाला लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड, दोस्त, जिसके लिए बोलते थे यू आर माई लाइफ, यू आर माई राजकुमार। वो भी बोलता होगा तुम हमारी जिंदगी की सब कुछ, इस तरह के डायलॉग। दिल फेक आशिक इसी को बोलते, दिल फेक आशिक, जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाले ये जालिम। बैरक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी पर एतराज कीजिए, मुअज़्ज़ब अंदाज में कीजिए। जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में बात गलत नहीं है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कराया, और अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में जो रुखसती की है, अम्मा आयशा की रुखसती हुई है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिगा हो गई थी। अरब कंट्री के अंदर वहाँ की आबो हवा गर्म है, वहाँ 9-10 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रामगिरी महाराज साहब, आपको अगर ये एतराज हो कि नबी ने 13 शादी 11 शादियां क्यों की, नबी ने 11 शादियां की है, आपके तरफ ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, अंदर खाने सब काम करते हैं, पता है बिना औरत के, बिना शादी के किसी की जिंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। मर्द के अंदर सेक्स की शहवानी कुव्वत अल्लाह ने रखी, मर्द और औरत के अंदर। औरत कब्जा कर ले, औरत कंट्रोल कर ले, मर्द नहीं कर सकता। शहवत जिसको सेक्स बोलते, ये अल्लाह की तरफ से है। ये मर्द जल्दी कंट्रोल अगर कर ले, यानी जिसकी इसको, इस कुव्वत को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम रखा है किसका, शादी का। यानी अगर आदमी के अंदर शहवत हो, उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने पाक रिश्ता बनाया। कौन सा, शादी का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, अगर तुम में से कोई आदमी खर्च बर्दाश्त कर सकता, बीवी को सुख दे सकता, उसकी जरूरत पूरी कर सकता, फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि शादी करे, गर्लफ्रेंड ना बनाए, मोबाइल के अंदर में हेलो हवा यू ना करे, शादी करे, बीवी बनाए। फल्यतज़व्वज, शादी करने की वजह से आपके अंदर की ख्वाहिश, एक दूसरे के लिए लिबास बन जाएंगे, एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम। और अगर किसी के अंदर ताकत नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन शहवानी कुव्वत है, तो वो क्या करेगा, बीवी भी नहीं बना सकता, वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसके ऊपर रोजा जरूरी। वो रोजा रखेगा तो रोजे की वजह से शहवानी कुव्वत कम होती। लाओ कोई ऐसी मिसाल, कोई डॉक्टर की गोली नहीं दिखा सकते जो सेक्स को कम करने वाली, जो सेक्स की भूख को कोई कम करे, नहीं दिखा सकते। हमारे नबी के दामन में आना होगा। रामगिरी महाराज साहब, इतनी बड़ी बात हमारे नबी कह रहे हैं। आप तो लोगों को वरगलाते, हमारे नबी के पैगाम से समाज के अंदर में तरक्की होती है। ये पैगाम सिर्फ हदीस में नहीं है, ये पैगाम आपके मनुस्मृति में भी है। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथाग्रस्तमाश्रिते इतारा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, जिस तरह जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही लाइफ के लिए शादी जरूरी। हैविंग अ हैप्पी लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, बीवी के जरिए से ही खुशहाल जिंदगी हो सकती है और समाज का निर्माण हो सकता। बहरक है, तो हमने ये कहा कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुजरिम बना दिया गया इस कौम को, हमारी मस्जिद को, हमारी नबी की सीरत और सुन्नत को। जुर्म के तमाम तर आरोप लगा दिए गए। वक्त चूके अभी कुछ दिनों पहले जो मुझे चोट लगी है, उसकी वजह से ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, गर्दन में दर्द होती है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगले जो वक्ता हैं
आप उनको बुलाइए, उनके आने तक जब तक मैं बोलता हूँ थोड़ी देर और उनके आने तक मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन के अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम। तो मेरे भाइयों, आज हमारी ही यकीनन आमाल बद का नतीजा है कि आज फलस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, अभी तो लबनान के अंदर, अभी कुछ दिनों से ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं। हमारा रिश्ता मस्जिद से मजबूत नहीं हो रहा, हमारा रिश्ता अल्लाह से करीब नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाजों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती कि जिससे हम अपनी जरूरत अल्लाह के सामने पेश करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस परेशानी का समाधान करे। आज हम नमाज पढ़ते, मस्जिद में जाते, लेकिन नमाज जिस सिफत के साथ होनी चाहिए, क्या उस सिफत के साथ नमाज होती? अल्लाह का कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन जब हम मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद में जो नमाजी हैं, नमाज पढ़कर आते हैं तो गाली वही बोलते, वही दूसरे की चुगलखोरी करते, वही दूसरे की गीबत करते, बेईमानी वही करते। आखिर क्या वजह है कि नमाज हमको सही हालत पर नहीं ला रही? तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह का कुरान सही है, हमारी नमाज में कमी। जितने भी नौजवान यहाँ बैठे, नौजवानों, एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने वक्त को ऐसे जाय मत होने दो। अल्लाह ने बहुत पुरअमन इलाके में आपको बसाया है और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पूछिए गजा पट्टी के मासूम नौजवानों से, एक घर के अंदर 5-5, 6-6 जवान हट्टे गट्टे बेटे थे, लेकिन RDX और बम के बारूद बनकर रह गए वो बच्चे। आज जो इस्राइल को नाक के बल किसी ने झुकाया है, तो नौजवानों की ताकत ने झुकाया है फलस्तीन के अंदर, सरजमीन गजा पट्टी के अंदर। वो नौजवान हैं जो हमेशा ये कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफी है। वो भी तो जवान हैं और हम भी जवान हैं। हमारी और उनकी जवानी में क्या फर्क है? वो हमेशा नमाज के पाबंद रहते। सिर्फ 5000 नौजवान हैं। इस्राइल से लड़ने वाले कितने? सिर्फ 5000। उस तंजीम का नाम अल हमास। उन 5000 नौजवानों में 3500 हाफिज़े कुरान हैं। 3500। बताइए, अगर आपको सहाबा की झलक देखना हो, वैसा ईमान देखना हो, तो चले जाइए गजा पट्टी के उन मुसलमानों जो बचे हुए, उनको देखिए। पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया, पूरा शहर। गजा पट्टी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। गजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा, एक जगह सिर्फ 6 किलोमीटर चौड़ा है। उसी के अंदर 40 लाख लोग रहते हैं। उस गजा पट्टी का एक इलाका समंदर से घिरा हुआ, 3 हिस्सा उसका 2 हिस्सा इसराइल से घिरा हुआ है, एक हिस्सा मिस्र से घिरा हुआ। वो बेचारे समंदर में जाएं तो डूबते, इसराइल में जा नहीं सकते। पता है क्यों? बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी बॉर्डर पर इसराइल कि ये इसराइली इधर ना, ये गजा पट्टी के फलस्तीनी इधर ना। इतना बड़ा जुल्म हो रहा। इसीलिए वहां के नौजवानों ने और वहां के मुसलमानों ने ये तय किया, ये उन्होंने अहद कर लिया, अज़म कर लिया, अब जो हो देखा जाए। दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम इसराइल में है। छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, बहुत पिद्दा सा, बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, लेकिन इतना ताकत बनाया, इतना ताकत उन्होंने बना रखा है कि कोई भी उनसे करीब नहीं हो रहा उनके मुकाबले के। क्यों? उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम
कोई भी मुल्क उसके ऊपर हमला करे तो वो अपने आप को बचा सकते। आयरन डोम 5-6 करोड़ रुपए उसके एक मिसाइल को बनाने में लगता है, और वो आयरन डोम अगर देख रहा है कि कोई मिसाइल आ रहा है तो फौरन वो ट्रैक करता है, डिटेक्ट करने के बाद हवा में मारता है। ऐसी डिफेंस सिस्टम सिर्फ इस्राइल के पास है, दुनिया के किसी कंट्री के पास नहीं। लेकिन उसको भी पिछले एक साल से 7 अक्टूबर सन 2023 से आज देखिए अक्टूबर खत्म सन 2024, यानी 13 महीने से मुसलसल वो आग और बारूद की बारिश कर रहे हैं। देखिए जरा आप लोग बैठिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो फिर आइंदा के लिए मैं ये बंद कर दूंगा। आप थोड़ा बैठ जाइए, उसके बाद लेके जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, ये वक्त है, कीमती वक्त है आपके लिए। अल्लाह के रास्ते के लिए अपना कीमती वक्त लगाइए। कुछ नहीं कर सकते तो नमाज पाबंदी से पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो कुरान सीखने जाइए। 38,000 हाफिज कुरान बने पिछले एक साल में, कहां गजा पट्टी में 38,000 हाफिज कुरान, यानी बम बारूद की बरसात में। आ गए कोई? आ गए? हाँ, बस अपनी बात 2 मिनट में करते। 38,000 हाफिज कुरान, यहाँ हम मदरसे में बैठकर नहीं बना पाते, हमारे बच्चे नहीं बन पाते, वहां कैंपों में 38,000 बच्चे हाफिज कुरान बने। इसीलिए नौजवानों, अगर आप सुधर जाओ तो समाज सुधर जाए, माशरा सुधर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।